जय हिंद। मैं विकास जैन गौतम आईएएस एकेडमी से। हम इन्वायरमेंट का सेशन लेके आ गए हैं। आज वही पार्ट 3 कंटिन्यू करेंगे, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस प्रभाव मैं समझा चुका था। आज उससे क्वेश्चंस करेंगे हम। जय हिंद असमन जी, सभी लोग आ जाएं। शिवानी जी जय हिंद जी, सभी लोग आते जाएं जल्दी जल्दी। शिवम जी, गीता जी, कीर्ति जी जय हिंद, दिव्यांशी जी जय हिंद, खुशबू जी जय हिंद, विवेक सर जय हिंद, राम जी जय हिंद, सोनम जी जय हिंद, शुक्ला जी जय हिंद, शशि मैम जय हिंद, गुड आफ्टरनून श्वेता मैम। आते जाएं, सभी आ जाएं जल्दी से। जो लोग भी आते जा रहे हैं वीडियो शेयर करते जाएं। आज हम कंटिन्यू करेंगे। कल जैसे मैंने बोला था कि हम कल का सेशन आगे कंटिन्यू करेंगे, तो उसी सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे आज। ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे आज। अंजुम जी जय हिंद, उपाध्याय जी जय हिंद, पूजा मैम जय हिंद। उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, कल वाले टॉपिक को। आते जाएं सभी, वीडियो को शेयर करते जाएं साथ में। जी द्विवेदी जी जय हिंद, सोनम जी जय हिंद। जो भी आते जा रहे हैं वीडियो शेयर करते जाएं साथ में, जिससे आपके फ्रेंड्स तक भी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मीना जी जय हिंद, सुरभि जी जय हिंद। जय हिंद अपर्णा मैम। हम स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग भी आते जाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, टाइम वेस्ट नहीं करते। प्रतीक्षा जी जय हिंद, कांत जी जय हिंद, जी चौहान जी जय हिंद। ठीक है, सभी लोग आ चुके हैं, बाकी लोग भी आते जाएंगे। आकाश सर जय हिंद। बाकी लोग भी आते जाएंगे। आप लोग सभी वीडियो शेयर कर दें, जिससे कि आपके फ्रेंड्स तक भी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। कुछ लोगों तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, आज से आप लोगों की हिंदी की क्लास भी स्टार्ट हो गई है। बिरजन सर की तबीयत ठीक हो गई है, जिससे वो क्लास आज से स्टार्ट कर दिए हैं। जी कोकिल मैम जय हिंद। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जो कल क्वेश्चंस हमारे रह गए थे उस टॉपिक से, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट से, उसे हम आज कंटिन्यू करते हैं और कंप्लीट करते हैं। जी राकेश सर, मैं लाउडली बोलने की कोशिश करूंगा, जिससे साउंड, मेरी वॉइस क्लियर रहे आप तक। सभी लोगों तक मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? अब आ रही है आवाज़ मेरी? जी मीना जी जय हिंद। मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? मेरी आवाज़ आ रही है तो बताएं, मैं आगे बढ़ूं यदि मेरी आवाज़ आ रही है तो, क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा है। एक दो लोग बोल रहे हैं आवाज़ तेज़ नहीं आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज़ स्लो आ रही है। जी वारकड़े जी जय हिंद। जय हिंद राहुल सर। काजुल जी जय हिंद। अभी सही आ रही है आवाज़? मेरी आवाज़ सही आ रही है अभी? आगे बढ़ सकते हैं? जी क्लियर आ रही है मेरी आवाज़? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। कल जो हमने देखा था, मैंने समझा दिया था ग्लोबल वार्मिंग क्या कहलाता है, उसका क्या तात्पर्य है, क्या डेफिनेशन है, क्या कारण है, क्या उसके प्रभाव होते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम उसको समझ चुके थे। ठीक है, और उसके बाद में एक कोड भी बताया था, जिससे आप लोगों को ग्रीन हाउस प्रभाव याद रहे, आप लोग कंफ्यूज ना हो। जी उपाध्याय जी जय हिंद, खुशबू जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेशन को आगे करते हैं, आगे चल करके। ठीक है, पहला क्वेश्चन
ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट से। आज हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आवाज़ कुछ लोग बोल रहे हैं क्लियर नहीं आ रही है और कुछ लोग बोल रहे हैं क्लियर आ रही है। ठीक है, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, स्लो आ रही है आवाज़ मेरी, ठीक है, देखते हैं अपन। मैं थोड़ा जोर से बोलने की कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अहम योगदान किसका है? पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अहम योगदान किसका है? इन ग्लोबल वार्मिंग द मेजर कंट्रीब्यूशन इज ड्यू टू ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, कृषिगत कार्य, वनों का विनाश या उद्योग। पहला क्वेश्चन, स्टार्ट इस क्वेश्चन से करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा अहम योगदान किसका है? क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा अहम योगदान किसका है? कार्बन उत्सर्जन, कृषिगत कार्य, वनों का विकास या उद्योग। आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। ए बोल रहे हैं कार्बन उत्सर्जन, कार्बन उत्सर्जन बोल रहे हैं, कार्बन उत्सर्जन। खुशबू जी, सोनल जी, विवेक जी, यशवंत जी, कार्बन उत्सर्जन। कार्बन डाइऑक्साइड तो मैंने बोला ही नहीं सोनम जी, ठाकुर साहब। कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन में ही नहीं है, कार्बन उत्सर्जन है पहले ऑप्शन में। कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑप्शन में ही नहीं दिया मैंने। राहुल जी, पीयूष जी, माधवी जी, पूजा मैम, CO2 बोल रही हैं, ठीक है। मैंने ऑप्शन दिया कार्बन उत्सर्जन, कृषिगत कार्य, वनों का विनाश या उद्योग। जी ठाकुर जी, सोनम जी, विवेक जी, अपर्णा मैम, CO2। ऑप्शन फिर से सुन लें, कार्बन उत्सर्जन, कृषिगत कार्य, वनों का विनाश या उद्योग। शिवम जी, शिवांगी जी, ठीक है, शशि जी, गीता मैम कार्बन डाइऑक्साइड बोल रही हैं, आकाश सर CO2 बोल रहे हैं। मैंने बताया भी था सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करने वाला देश है चाइना। कितना करता है? 30% करता है कार्बन उत्सर्जन, कार्बन इमिशन। जी अपर्णा मैम करेक्ट है, कार्बन इमिशन, कार्बन उत्सर्जन। पहला है कार्बन इमिशन, एग्रीकल्चर, डिफोरेस्टेशन या इंडस्ट्रीज। जी नितेश जी, कार्बन इमिशन। काजल जी, ठीक है, आंसर है आप लोगों का ए, कार्बन उत्सर्जन। कार्बन उत्सर्जन पहला आंसर सही रहेगा, कार्बन उत्सर्जन। जी उपाध्याय जी, अंजुम जी, करेक्ट हैं आप सभी, कार्बन उत्सर्जन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक फ्रिज में शीतलक है, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ इसको। इन ए रेफ्रिजरेटर द रेफ्रिजरेंट इज, इन ए रेफ्रिजरेटर द रेफ्रिजरेंट इज, ठीक है। एक फ्रिज में शीतलक, फ्रिज में ठंडा करने के लिए क्या यूज होता है बताएं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या फ्रियोन। फिर से ऑप्शन दे रहा हूँ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या फ्रियोन। एक फ्रिज में शीतलक है, एक फ्रिज में शीतलक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या फ्रियोन। क्या है फ्रिज में शीतलक? ठंडाई के लिए क्या यूज करते हैं? प्रशीतक क्या यूज करते हैं? शीतलक या प्रशीतक या ठंडाई के लिए। इन रेफ्रिजरेटर द रेफ्रिजरेंट इज, आंसर डी आ रहा है। शिवांगी जी फ्रियोन बोल रही हैं, नितेश सर, खुशबू जी, शिवानी जी फ्रियोन बोल रही हैं, सजल फ्रियोन बोल रहे हैं, अपर्णा जी चाइना 30%, USA 15%। जी अपर्णा मैम करेक्ट है, मैंने बताया था आपको, है ना। आपके देश में कौन कौन से देश कार्बन को उत्सर्जन कितने करते हैं वो मैं लिखा चुका था आप लोगों को। कल का ही सेशन हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि कल हमारा ये सेशन कंप्लीट नहीं हो पाया था। किरण जी, जितेंद्र सर, पीयूष जी, कोकिल मैम, शिवम जी, विवेक जी, आंसर डी बोल रहे हैं, फ्रियोन। चौहान जी डी बोल रहे हैं, फ्रियोन।
विवेक जी, सुरभि जी सी, पूजा मैम प्रियोन बोल रही हैं, अपर्णा मैम प्रियोन बोल रही हैं। एसी में CFC यूज होता है। सजल, हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन होता है उससे। गीता जी, आकाश सर, सतीश जी, शिल्पा जी, कमलकांत जी, सुरभि मैम फ्रियोन बोल रही हैं जी। आप लोगों का आंसर सही है, आंसर है डी फ्रियोन, है ना। मैं कल भी इसके बारे में बता चुका था कि फ्रियोन के लिए, ठंडाई के लिए या शीतलक के लिए किसका यूज करते हैं, फ्रियोन का यूज करते हैं। संजय सर जय हिंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनना, कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। ग्रीन हाउस गैसों द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कारण क्या है। कारण की बात कर रहे हैं, कारण जो मैं बता चुका था उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, कारण में मैंने 2 प्रकार के कारण बताए थे। ठीक है, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण, 2 कारण बताए थे, उसके हिसाब से क्वेश्चंस बन रहा है अब। ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं जी। सजल सही बोल रहे हैं आप, CFC ही रिलीज होती है उसमें भी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हानिकारक होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रीन हाउस गैसों द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कारण क्या है। ठीक है, कृषि, वनों की कटाई, डिफोरेस्टेशन, ऊर्जा, एनर्जी या इंडस्ट्री, उद्योग। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ग्रीन हाउस गैसों द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कारण क्या है। कृषि है, वनों की कटाई, ऊर्जा या इंडस्ट्री। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैसों के सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कारक क्या है, बताएं। शिवराज जी बी बोल रहे हैं, वनों की कटाई बोल रहे हैं। सोनल जी बी बोल रही हैं, वनों की कटाई। सजल डी बोल रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज, उद्योग बोल रहे हैं सजल। किरण जी, सोनम जी। इंग्लिश में बोल देता हूँ क्वेश्चन जिसको नहीं समझ में आया। मेजर कंट्रीब्यूटिंग एक्टिविटी टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग बाय ग्रीन हाउस इज कृषि, वनों की कटाई, ऊर्जा, इंडस्ट्री। कुछ लोग डी बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं। वनों की कटाई बोल रहे हैं कमलकांत जी, वनों की कटाई से ग्लोबल वार्मिंग होता है, सब लोग ये बोल रहे हैं। श्योर है सभी जो बी बोल रहे हैं, इसलिए मैंने बोला पहले क्वेश्चंस को सुन लें सभी अच्छे से। ग्रीन हाउस गैसों द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कारण क्या है, सबसे अधिक उत्तरदायी कारण क्या है। श्वेता जी डी बोल रही हैं। राकेश सर डी बोल रहे हैं, प्रतीक्षा जी डी बोल रही हैं। ठीक है, मैं इसको रिलीज कर देता हूं इस आंसर को। आंसर रहेगा डी, इंडस्ट्री, औद्योगिकरण। ठीक है, उद्योग। क्यों आंसर हो गए, क्वेश्चन क्या था आप सभी का जी। हो सकता है नेटवर्क इशू की वजह से क्वेश्चंस लेट होते हैं, मैं फिर से बोल देता हूं। ग्रीन हाउस गैसों द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कारण क्या है। सजल में समझाता हूं, है ना। ऐसे ऑप्शंस में आपको ऑप्शंस में वनों की कटाई, वनोन्मूलन क्या करता है, जब वनों की कटाई हो जाती है तो उससे क्या होता है, वर्षा में कमी आती है। जो वर्षा होता है इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को क्वेश्चन एक बना के पूछता हूँ। जो कंफ्यूजन है ऑप्शन बी में, उससे रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन बना दूंगा भी। ठीक है, आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। इसका आंसर रहेगा इंडस्ट्री, डी जी। काजुल जी, सुरजीत जी डी रहेगा जी। सतीश सर समझा देता हूँ मैं इसको, है ना, मैं इसको शुक्ला जी मैं इसको डिटेल में समझा देता हूँ। अपना क्वेश्चन था मेजर कंट्रीब्यूटिंग एक्टिविटी टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग बाय ग्रीन हाउस इज। ऑप्शन थे कृषि, एग्रीकल्चर, डिफोरेस्टेशन, एनर्जी एंड आपका इंडस्ट्रीज, उद्योग। ठीक है, फिर से बोल देता हूँ क्वेश्चन। ग्रीन हाउस गैसों द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कारण, देखो बढ़ते औद्योगिकरण, जो औद्योगिकरण बढ़ रहा है उसकी वजह से वायुमंडल में क्या होता है, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है। औद्योगिकरण बढ़ने से, ठीक है, औद्योगिकरण करने से वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, कौन कौन सी गैसें, जैसे आपका हो गया
जलवाष्प हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तेजी से बढ़ती हैं। वायुमंडल में क्या होते हैं? जलवाष्प क्या होता है? जलवाष्प होता है आपका, क्या होता है? पानी, जो आपकी नदियां, तालाब, झीलें, इनका पानी जो वेपर्स होता है, वेपर बन के जाता है, वही तो जलवाष्प के रूप में रहता है। ठीक है, ऊपर जो ह्यूमिडिटी रहती है वो क्या होता है? जलवाष्प ही होता है, जो यहाँ से वेपर्स के रूप में जाता है उड़ के। तो जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होते हैं? उसमें तेजी से वृद्धि होती है। इसके चलते पृथ्वी में क्या होता है? जो औसतन टेम्परेचर होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? आपका डी रहेगा। देव सर जय हिंद, है ना। इसीलिए इसका आंसर डी रहेगा, इंडस्ट्री, उद्योग रहेगा। जो क्यों? क्योंकि आपका क्या रहता है? आपका वायुमंडल में जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, इसी इंडस्ट्रियों की वजह से जो औद्योगिकरण बढ़ रहा है उसकी वजह से पृथ्वी में औसतन टेम्परेचर में वृद्धि आती है। जो औसतन टेम्परेचर होता है उसमें वृद्धि आती है। और हमारा ग्लोबल वार्मिंग कहलाता ही क्या है? ग्लोबल वार्मिंग मतलब पृथ्वी का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो वार्म हो जाए, गर्म हो जाए, ठीक है, उसमें औसतन वृद्धि आ जाए, वही तो आपका ग्लोबल वार्मिंग है। तो इसका आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, डाउट क्लियर हो गया होगा कि आंसर क्या है आपका? डी, इंडस्ट्री, उद्योग है। ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो कंफ्यूज थे बी में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। वनोन्मूलन से सामान्यता किसकी कमी होती है? वनोन्मूलन से सामान्यता किसकी कमी होती है? डिफॉरेस्टेशन जनरली डिक्रीज, डिफॉरेस्टेशन जनरली डिक्रीज। वन उन्मूलन, वनोन्मूलन से सामान्यता किसकी कमी होती है? क्या डिक्रीज होता है? रेनफॉल, ठीक है, पहला ऑप्शन है वर्षा, जिसको रेनफॉल बोलते हैं इंग्लिश में। भूक्षरण, ठीक है, सॉइल इरोजन, सूखा, ड्रॉट, या ग्लोबल वार्मिंग। अब क्वेश्चन ध्यान से सुने। जो कंफ्यूज थे वनों की कटाई में, उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बनाया है। ऐसे क्वेश्चंस आपके बना, जो कंफ्यूज होते हैं मैंने उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना दिया है। बताएं, वनोन्मूलन से सामान्यता किसकी कमी होती है? डिफॉरेस्टेशन जनरली डिक्रीज, क्या होता है? वर्षा में कमी आती है। भूक्षरण, सूखा, या आपका ग्लोबल वार्मिंग। शिवानी जी, जितेंद्र जी ए बोल रहे हैं वर्षा। खुशबू जी ठाकुर साहब ए बोल रहे हैं। कोकिल मैम ए बोल रही हैं। विवेक जी ए बोल रहे हैं। देव सर ए बोल रहे हैं। नितेश जी ए बोल रहे हैं। नितेश सर ए बोल रहे हैं, मतलब वर्षा बोल रहे हैं कि वनों का उन्मूलन होगा, वनों की कटाई होगी तो वर्षा में कमी आएगी। जी सतीश सर समझ में आ गया, थैंक यू सतीश सर, है ना। डाउट क्लियर होना चाहिए, है ना। मैंने उसको भी समझा दिया और उससे ये वाला क्वेश्चन भी बना दिया। नीतू जी, पूजा मैम, सोनम जी, यशवंत जी, शिवानी जी, श्वेता जी, राम सर, सभी ए बोल रहे हैं, मतलब वर्षा। कीर्ति मैम, विवेक सर ए बोल रहे हैं। सुरजीत सर रेनफॉल बोल रहे हैं। सुरभि सी ए बोल रही हैं। सोनल मैम ए। मीना जी ए बोल रहे। शिल्पा जी ए। राम सर ए बोल रहे हैं। साह जी ए बोल रहे हैं। शिवांगी जी ए बोल रही हैं। कांत सर ए बोल रहे हैं। प्रतीक्षा जी ए। देव सर वन ही। वर्षा जी जन ही है। सतीश सर, संजय जी, उपाध्याय सर, विनय सर, आंसर नहीं आ रहे हैं क्या मेरे? उपाध्याय सर आपके आंसर आ रहे हैं, आप आंसर कीजिए, मुझे कंटिन्यू है आपके आंसर आना। शशि सर, दिव्यांशी जी, ऋषि जी, जी त्यागी सर बोल रहे हैं रेनफॉल। जी त्यागी सर, आंसर आप लोगों का करेक्ट यही रहेगा, त्यागी सर, उपाध्याय जी, है ना। सोनम जी आपका आंसर रहेगा ए, वर्षा की में कमी आ जाएगी अगर वनोन्मूलन होगा, ठीक है। जो आपकी वनों की कटाई होगी तो उससे ग्लोबल वार्मिंग पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्या पड़ेगा? वर्षा की कमी आएगी, ठीक है। आएगी तो दूसरे रीजन होंगे, लेकिन फर्स्ट आपका ऑप्शन क्या है? ए। मेरे आंसर नहीं आ रहे क्या? मीना जी बोल रही हैं। आपके आंसर आ रहे हैं मीना जी, आप आंसर कीजिए। जी देव सही बोल रहे हैं, वन वर्षा की जान होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्बन फुटप्रिंट शब्द का क्या अभिप्राय है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन फुटप्रिंट शब्द का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन दे रहा हूं मैं आप लोगों को। एक क्षेत्र जो कोयले की खानों से भरपूर है, ठीक है। आज मैं बता देता हूं, कल अपना जो टॉपिक रहेगा, ठीक है, वो रहेगा गैसेस के ऊपर, ठीक है।
गैस ऊपर के ऊपर रहेगा, प्रदूषण के ऊपर रहेगा जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जितने भी प्रदूषण होते हैं, पॉल्यूशन होते हैं, उनके ऊपर कल हमारा रहेगा। मतलब ये मान के चलिए कल क्वेश्चंस बहुत कम होंगे, कल मैं पूरा समझाऊंगा आप लोगों को, 45 मिनट लगेगा समझाने के लिए, तो उसमें क्वेश्चंस हो सकता है कि कल क्वेश्चंस ना हो, ठीक है, कल क्वेश्चंस ना हो, उसके अगले सेशन में हम क्वेश्चन करेंगे, मतलब परसों। कल हमारा जो सेशन रहेगा उस सेशन में हम लोग क्या करेंगे जी, नमस्ते जी, हम उसमें क्या करेंगे, उस सेशन में सिर्फ समझाऊंगा मैं आप लोगों को, जितने पॉल्यूशंस होते हैं उसको ट्रिक से समझाऊंगा ताकि आपके पहले दिमाग में बैठ जाए, उसके बाद फिर हम सेशन में क्विज देखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी कोकिल मैम, तो कल का सेशन कोई मिस ना करें, आज सेशन होना था लेकिन कल हमारा सेशन एक कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसलिए हम आज पॉल्यूशन नहीं कर पाए पर्यावरण में। पर्यावरण का ये पार्ट मतलब 4 हो गया है, पर्यावरण का ये चौथा सेशन है। तो कल का हमारा ये मान के चलिए 45 मिनट आप लोगों का सेशन समझाने का रहेगा, उसमें मेंस के ऊपर भी बात करूंगा मैं, ड्राफ्टिंग के ऊपर मेंस वाले जो हैं वो भी सुनेंगे, सभी लोगों के लिए वो इम्पोर्टेंट रहेगा, टेट वालों के लिए, सभी चीज़ों के लिए मैं उस तरीके से बताऊंगा ताकि याद हो जाएगा, फनी ट्रिक रहेंगी उसमें, ठीक है। बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हम क्वेश्चंस कवर सारे कर रहे हैं जिससे आपका एक सेशन में कंप्लीट हो जाए, इससे बाहर क्वेश्चन ना जाए, ये सफिशिएंट क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए बोलता हूँ साथ में क्वेश्चन लिखते जाएं, कोशिश करें कि क्वेश्चंस को लिखते जाएं। ये बहुत ही एनालिसिस करके मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं। थैंक यू देव, ठीक है। बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन फुटप्रिंट शब्द का क्या अभिप्राय है? कार्बन फुटप्रिंट शब्द का क्या अभिप्राय है? एक क्षेत्र, ऑप्शन दे रहा हूँ, एक क्षेत्र जो कोयले की खदानों से भरपूर है। दूसरा ऑप्शन, किसी देश द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में की गई कमी की मात्रा। तीसरा ऑप्शन, विनिर्माण उद्योगों में कार्बन का प्रयोग। जी सतीश सर, उसके हिसाब से जैसे कल मैंने बताया था जो ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, जैव विविधता समझाया था, ये सब मेंस के हिसाब से मैंने ड्राफ्टिंग बताई थी कल, अच्छे से लिखाया भी था, कौन कौन से पॉइंट दे सकते हैं हम किस तरीके से, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लें, उसके बाद आंसर करें। क्वेश्चन है, कार्बन फुटप्रिंट शब्द का क्या अभिप्राय है? कार्बन फुटप्रिंट शब्द का क्या अभिप्राय है? मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन, एक क्षेत्र में जो कोयले की खदानों से भरपूर है, पहला ऑप्शन है एक क्षेत्र जो कोयले की खदानों से भरपूर है। दूसरा ऑप्शन, किसी देश द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में की गई कमी की मात्रा। तीसरा ऑप्शन, विनिर्माण उद्योगों में कार्बन का प्रयोग। चौथा, हमारे रोजमर्रा के क्रियाकलापों से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा। चौथा ऑप्शन है हमारे रोजमर्रा के क्रियाकलापों से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा। बताएं, क्वेश्चन लिख लिया होगा आप सभी ने। देव ने आंसर दिया, सी बोल रहे हैं, विनिर्माण उद्योगों से कार्बन का प्रयोग। क्वेश्चन मैंने इसलिए बोला था, बहुत अच्छे से सुन लें। खुशबू जी बी बोल रही हैं, सजल सर डी बोल रहे हैं, मतलब हमारे रोजमर्रा के क्रियाकलापों से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा। शिवराज जी, शिल्पा जी डी बोल रहे हैं, नीतू जी डी बोल रही हैं। रोजमर्रा मतलब क्या हो जाएगा आपका? कोई भी संस्था हो, आप व्हीकल हो, है ना, कोई उत्पाद बनाते हो, इंडस्ट्री में काम करते हो, तो रोजमर्रा में सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। रोजमर्रा के क्रियाकलापों से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा। नीतीश जी डी बोल रहे हैं, निधि जी सी बोल रही हैं, राकेश जी ए बोल रहे हैं। माधवी जी, विनय जी डी बोल रहे हैं, कासुल जी, दुर्गेश जी, कीर्ति मैम डी बोल रही हैं, माधवी जी ए बोल रही हैं, शिवानी जी डी बोल रही हैं, सजल जी डी को लॉक करो। जी सजल, कर दिया लॉक मैंने। कांत सर, 6 बजे नहीं लगती कांत सर, 5 बजे लेता हूं मैं, 6 बजे नहीं लेता। जी उपाध्याय सर, आंसर आ रहे हैं। राकेश सर ए बोल रहे हैं, कोई क्षेत्र जो कोयले की खानों से भरपूर है।
श्वेता जी डी बोल रही हैं, राम सर डी, दिव्यांशी जी डी बोल रही हैं, शिवानी जी डी, राहुल सर डी बोल रहे हैं, सर डी होना चाहिए, सतीश जी, सतीश सर जी, शुक्ला जी। मैं इसको समझा देता हूँ, सभी के आंसर आ जाए मुझे पहले जी, है ना। आंसर फटाफट किया करें जिससे हमारा आंसर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, तो प्रॉफिट आपका सभी का रहेगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के क्वेश्चन हैं, जिसकी वजह से आपके इनसे बाहर क्वेश्चंस ना जाएंगे कहीं भी किसी भी एग्जाम्स में। ये सफिशिएंट है आप सभी के लिए। अपन इंडिविजुअल अपना कार्बन फुटप्रिंट मेजर्स कर सकते हैं। देव सर वो संविदा के लिए है, ठीक है। बढ़ते हैं, इसमें मैं समझा देता हूँ। आंसर रहेगा डी, है ना। कुछ लोगों ने लॉक करने के लिए बोल दिया कि सर इसको लॉक कर दो, इतने कंफर्म है, ठीक है, वेरी गुड, है ना। आंसर डी रहेगा जी शशि जी, आंसर डी। हमारे रोजमर्रा के क्रियाकलापों से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा, कार्बन फुटप्रिंट शब्द का अभिप्राय, ठीक है। पहली बात तो ये समझे कि कार्बन फुटप्रिंट कहलाता क्या है। कार्बन फुटप्रिंट समझें क्या कहलाता है। कार्बन फुटप्रिंट का क्या अर्थ होता है, किसी एक संस्था, व्यक्ति या उत्पाद द्वारा किया गया कुल कार्बन उत्सर्जन ही कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है, ठीक है। यह उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों के रूप में होता है। तो आपका जो ऑप्शन है डी है वो सही क्यों होगा, क्योंकि हमारे रोजमर्रा के जो क्रियाकलाप हम डेली में जो बेसिक में काम करते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, ठीक है, उससे उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा ही आपका कार्बन फुटप्रिंट का अभिप्राय रहेगा। तो इसमें सब आ जाएंगे ना। रोजमर्रा में आप व्हीकल यूज करते हैं, आप उद्योगों में काम करते हैं, आप कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन करते हैं या कोयले की खदानों में, तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। मतलब आंसर डी रहेगा। आंसर है आपका रोजमर्रा के क्रियाकलापों से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी लोगों के मतलब 90% लोगों का ये आंसर सही था, 10% कुछ कंफ्यूजन में थे, उनका आंसर भी क्लियर रखें आप लोग। आंसर रहेगा डी, ठीक है, वेरी गुड। 90% लोगों का सही था ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूजा मैम वो अलग मैटर है, यहाँ लाइव सेशन में उसकी बात नहीं करते हैं, ठीक है। वो बच्चों के लिए वहाँ मैं क्वेश्चंस क्विज लेके आता हूँ जिसमें पूरे ग्रेड 3 के लिए रहते हैं वो। लेकिन याद रखें सभी लोग, गौतम IAS अकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। जी पूजा मैम आप भी गौतम IAS अकेडमी आप भी डाउनलोड कर लें। वहाँ पे कॉमनवेल्थ वर्ग 3 और MPPSC प्री मेंस वहाँ पे पर्टिकुलर क्लासेस लगेंगी, वहाँ टेस्ट होंगे, सारी चीज़ें सब कुछ होगा। तो सभी से है कि आप लोग उसको डाउनलोड करें गौतम IAS अकेडमी एप्लीकेशन को हमारा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी पूजा मैम कोई बात नहीं, सभी लोग गौतम IAS अकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहाँ प्रॉपर टेस्ट सीरीज चलेंगी, जो भी संविदा, कॉमनवेल्थ, प्री प्लस मेन सभी उसमें चलेंगी। इसलिए हमारा गौतम IAS अकेडमी जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे जाके उसे डाउनलोड करें, उसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, टेस्ट सीरीज सारी चीज़ें सब कुछ वहाँ पे ही रहेगा, है ना। सभी के लिए अलग अलग बैच के लिए वहाँ पे अलग अलग क्लासेस चलेंगी, पर्टिकुलर टाइम पे आपके टेस्ट होंगे, सब कुछ वहाँ होगा, ठीक है। तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दें और साथ में गौतम IAS अकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, ठीक है। मेरी जो क्लासेस हैं अभी या तो जो यूट्यूब है वहाँ स्टार्ट हो जाएंगी सभी सर की, जितने भी विवेक सर, विमल सर, ब्रजेंद्र सर, मैं या गौतम IAS अकेडमी एप्लीकेशन या तो वहाँ स्टार्ट होंगे, ठीक है। बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। चीन, जापान, नॉर्वे या संयुक्त राज्य अमेरिका। मैं क्वेश्चन बोल चुका हूँ, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। चीन, जापान, नॉर्वे या संयुक्त राज्य अमेरिका। बताएं। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। चीन, जापान, नॉर्वे या संयुक्त राज्य अमेरिका। खुशबू जी ए बोल रही है चीन। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहाँ होती है। सजल ए बोल रहे हैं चीन में बोल रहे हैं। यशवंत जी ए बोल रहे हैं चीन में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा बोल रहे हैं। विवेक जी भी। सोनल मैम ए बोल रही हैं। पूजा मैम चाइना।
देव सर ए ऑप्शन सर, राम सर ए बोल रहे हैं, शिवम जी ए, अपर्णा मैम ए बोल रही हैं, शिवानी उपाध्याय जी ए बोल रही हैं, विवेक जी ए, सुरभि जी ए बोल रही हैं, शिल्पा जी नॉर्वे बोल रही हैं। जी शिल्पा मैम, मैं आंसर रिलीज कर देता हूं। आंसर आपका सही है शिल्पा जी, है ना। आंसर है आपका नॉर्वे, सी, है ना। कौन सा देश है जहां सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है, एसिड रेन होता है, तो वो है आंसर सी, नॉर्वे। सभी लोग ब्रेन में बिठा लें, चाइना नहीं है, सभी लोग ए ऑप्शन कर रहे हैं, कुछ लोग नॉर्वे कर रहे हैं, कोई बात नहीं कोकिल मैम। आंसर है आप लोगों का सी, नॉर्वे, याद रखें इसको, नॉर्वे। श्रेया जी वेलकम, ठीक है, इसमें आंसर आ जाएगा सी, नॉर्वे। याद रखना सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा होती है नॉर्वे, ठीक है। लिख भी लें साथ में ताकि आप लोगों को याद रहे। एक डायरी मेंटेन करें, उसमें टॉपिक बाय टॉपिक चीजें लिखते जाएं पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। जी देव सही है, नॉर्वे। 2-3 लोगों ने आंसर दिया था, आंसर है आपका नॉर्वे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले फिर एक बार और बोलूंगा कि आपके फ्रेंड्स तक नोटिफिकेशन नहीं जाते हैं। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, इसलिए मैं सबसे बोलता हूं कि रिक्वेस्ट करता हूं कि बस वीडियो को शेयर कर दिया करें, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? ऑप्शन दे रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ठीक है। आपको बताना है कौन से ऐसे प्रदूषण हैं, रासायनिक यौगिक हैं जिसकी वजह से अम्ल वर्षा होती है। पहला ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड CO, तीसरा ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। लिख भी सकते हैं इस क्वेश्चन को, आंसर देने से पहले लिख लें क्वेश्चंस को, लिखना चाहें तो। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती, मतलब ऐसे कौन से रासायनिक यौगिक हैं जिनकी वजह से अम्ल वर्षा रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी कारक है वो जिनकी वजह से होती है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, ऑप्शन बोल रहा हूँ, पहला कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की वजह से, दूसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, तीसरा ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, चौथा है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड NO2 और SO2 की वजह से। आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। कोकिल मैम, कीर्ति जी, पूजा जी, यशवंत जी, राम सर, शिवम जी, नेहा जी सभी डी बोल रहे हैं, माधवी जी भी डी बोल रही हैं, माधुरी जी, संजय जी भी डी बोल रहे हैं, कासू जी डी बोल रही हैं, आकाश सर नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। खुशबू जी डी बोल रही है, शिवानी जी डी, सतीश शुक्ला जी डी बोल रहे हैं, सुरभि जी डी बोल रही हैं, अपर्णा मैम आंसर फोर्थ बोल रही है, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड NO2 और SO2। कमलकांत जी डी बोल रहे हैं, खुशबू जी NO2 और SO2, मीना जी, देव जी, समीर सर डी बोल रहे हैं, सोनम जी भी डी बोल रहे हैं, राकेश जी, काजुल जी NO2 SO2, नीतू जी डी बोल रही हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। दिव्यांशी जी, देव जी NO2 SO2 बोल रहे हैं, मीना जी NO2 SO2 बोल रहे हैं, बाकी लोग भी आंसर, कमलकांत जी NO2 SO2 बोल रहे हैं। ठीक है, समझा देता हूं मैं इसको। आंसर रहेगा आप लोगों का डी, ठीक है, जिसमें कौन से यौगिक हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखें, नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर का सल्फर डाइऑक्साइड, ये ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है।
तो जो NO2 होता है ये क्या करता है, NO2 जब जल के साथ क्रिया करता है NO2 प्लस H2O तो बनाता है क्या, HNO3। और SO2 जब जल के साथ क्रिया करता है वाटर के साथ में SO2 प्लस H2O तो बनाता है आपका H2SO4। तो ये HNO3 और H2SO4 में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, अम्ल वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। HNO3 नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, यही अम्ल वर्षा के लिए, ठीक है, क्या करते हैं। देव मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, वही समझा रहा हूँ मैं, NO2 और SO2 को वही चीजें समझा रहा हूँ। एक ग्राफ होता है, ठीक है, देखो समझे क्या होता है। इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज से क्या निकलता है, इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनसे निकलता है आपका सल्फर, ठीक है। जो व्हीकल्स होते हैं, याद रखें, शहरी क्षेत्र जो होते हैं, शहरी क्षेत्र में जो व्हीकल्स होते हैं सबसे ज्यादा उससे क्या होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है, ठीक है, उसका प्रदूषण होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड का प्रदूषण जो होता है वो शहरी क्षेत्र में व्हीकल्स परिवहन की वजह से होता है, ठीक है। तो आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आंसर है डी, ठीक है। सभी का आंसर सही था, सभी ने इस आंसर को सही दिया है, 100% सभी लोगों का आंसर सही है, वेरी गुड, है ना। बहुत अच्छे से आप लोग सुन रहे हैं। और क्वेश्चंस को फिर से रिक्वेस्ट है कि इसको लिखते जाएं। ये सारे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर क्वेश्चंस है जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी हेल्प होगी, इनसे परेशान नहीं होना पड़ेगा आपको। ये बहुत अच्छा है, टाइम है अच्छा, आप लोगों का रिवीजन और एनालिसिस सारी चीजें हो रही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इनमें से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, इनमें से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, बताएं। HCl की, HNO3 की, H2SO4 की या H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल या H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, बताएं। थैंक यू सजल, वेरी गुड, है ना। हेल्प आपकी ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये सब सजल, है ना। जो भी लिख रहे हैं उन सब के लिए बेनिफिशियल ही हो गए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बताएं। इनमें से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, HCl, HNO3, H2SO4 या H2CO3। सबका आंसर बी आ रहा है, HNO3 बोल रहे हैं सब लोग कि HNO3 की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, बाकी फिर H2SO4 की कम होती है। माधुरी जी H2SO4 बोल रही हैं, मीना जी, शिवानी जी H2SO4 बोल रही हैं, शिवराज जी बी बोल रहे हैं, कासुल जी बी बोल रहे हैं, नीतू जी बी बोल रही हैं, कुछ लोग बी, कुछ लोग सी। देखो ऑप्शन में HCl और H2SO3 तो होगा ही नहीं, ये तो कंफर्म है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल H2CO3 ये तो होगा ही नहीं। अब दो होंगे, या तो HNO3 होगा या H2SO4 होगा, तो या तो बी होगा या सी होगा आंसर। दो तो पहले ही अलग हो चुके हैं। रितु जी, राम सर बी बोल रहे हैं, विवेक जी बी, अंजुम जी H2SO4 बोल रही हैं। जितेंद्र जी, श्वेता जी नाइट्रिक एसिड। राकेश सर, सर मैं भी राइट कर रहा हूँ जी। राकेश सर वेरी गुड, है ना, बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। सजल केमिस्ट्री बी के, तो केमिस्ट्री हमारा साइंस सेशन चल रहा है ना, केमिस्ट्री का भी सेशन चल रहा है साथ में, उसके भी जो टॉपिक रहेंगे वो भी मैं कवर कराऊंगा। सतीश जी, देव जी, कांत सर बोल रहे हैं सी, ठाकुर साहब, कीर्ति जी, शिल्पा जी बी बोल रहे हैं, उपाध्याय जी H2SO4 बोल रहे हैं। बाकी लोग भी आंसर करें, बाकी लोग भी आंसर करें, फिर मैं इसको रिलीज कर देता हूँ और समझा भी देता हूँ कौन कितने परसेंटेज होता है। अभी कंफ्यूजन में है आप लोग, है ना। आकाश सर, विनय सर H2SO4, संदीप जी HNO3, कांत सर सी बोल रहे हैं, देव जी। आप लोग टेंशन ना लें, सारे टॉपिक धीरे धीरे करके सब कुछ कंप्लीट होगा। एनवायरनमेंट में भी सारे होंगे और साइंस के जितने भी पोर्शन है उसमें भी सारे टॉपिक कंप्लीट होंगे। बहुत सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 1 महीने 1.25 महीने से ज़्यादा क्लासेस हो चुकी हैं अपनी, सारी चीज़ें अपनी बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। बाकी टीचर्स भी बहुत कुछ कवर करा चुके हैं, विवेक सर भी फिजिक्स को बहुत सारा कवर करा चुके हैं।
समीर जी बी, दिव्यांशी जी सी बोल रही हैं। ठीक है, आंसर रहेगा आपका सी, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि हमें पता है कि अम्ल वर्षा HNO3 और H2SO4 से ही होती है, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन क्वेश्चन था कि इनमें से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, तो याद रखना H2SO4 जो है उसका परसेंटेज कितना होता है 17%, और बाकी जो 30% बचा है वो HNO3 का होता है। इस चीज को लिख लें, अम्ल वर्षा में सबसे ज्यादा, ठीक है, अधिक अम्ल वर्षा में सबसे अधिक कौन होती है, अम्ल वर्षा में किसकी मात्रा होती है, तो H2SO4 कितने परसेंट, 17%, और 30% कौन होता है, HNO3। लिख लें इस चीज को, 17% आपका कौन होता है, H2SO4, और HNO3 होता है आपका 30%, बाकी जो शेष रह जाता है वो आपका HNO3 होता है। तो उस चीज को समझें बहुत अच्छे से, समझ में आ गया होगा। नोट कर लें इस चीज को, 17% H2SO4 और 30% HNO3, नोट कर लें सभी इसको जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सभी ने नोट कर लिया होगा सारी चीजें। ठीक है, ये सारे फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। HNO3 किसका फॉर्मूला है, नाइट्रिक अम्ल, सजल नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं HNO3 को। HNO3 को नाइट्रोजन ऑक्साइड से, जब नाइट्रोजन ऑक्साइड जब जल के साथ क्रिया करता है, रिएक्शन होती है वाटर के साथ, तो HNO3 बनता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का क्षरण होना क्या कहलाता है, बताएं। ड्राई डिपोजिशन, स्टोन लेप्रेसी, एरोसोल, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का क्षरण होना क्या कहलाता है। ड्राई डिपोजिशन, स्टोन लेप्रेसी, एरोसोल, या इनमें से कोई नहीं। बताएं क्या होगा आंसर। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का क्षरण होना क्या कहलाता है। ड्राई डिपोजिशन, स्टोन लेप्रेसी, एरोसोल, या इनमें से कोई नहीं। जितेंद्र जी बी बोल रहे हैं, स्टोन लेप्रोसी कह रहा है अम्लीय वर्षा से जो ऐतिहासिक इमारतों का संचारित या क्षरण हो रहा है। राहुल सर सी बोल रहे हैं, सोनत जी बी बोल रहे हैं। राहुल सर जो एरोसोल होता है सर, ठीक है, एरोसोल आपने ड्यूड्रेंट वाटर, ड्यूड्रेंट की जो देखा होगा ड्यूड्रेंट, उसी तरीके से एरोसोल, वो एरोसोल का एक एग्जाम्पल है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, स्टोन लेप्रोसी बोल रहे हैं सभी का आंसर तो बड़े कॉन्फिडेंस हैं, बी बना के छोड़ दिया। कुछ लोग बहुत कॉन्फिडेंस होते हैं क्वेश्चंस में, सर ये तो रहेगा ही रहेगा। वेरी गुड, अच्छा कॉन्फिडेंस है। स्टोन लेप्रोसी, अपर्णा जी, निधि मैम, संजय जी, उपाध्याय सर बोल रहे हैं, शिवानी जी बी बोल रही हैं। स्टोन लेप्रोसी, राहुल जी बी बोल रहे होंगे, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा राहुल सर आपका जी। सुरभि जी बी बोल रही हैं। ऋतु जी बी बोल रहे हैं। देव सर बी ही लॉक करते हैं सर जी। देव मैं लॉक कर देता हूँ बी को। काजल जी स्टोन लेप्रोसी बोल रहे हैं। शिवानी जी, शिवराज जी, ठीक है, मैं आंसर रिलीज कर देता हूँ। आंसर सभी का सही है, आंसर रहेगा बी, स्टोन लेप्रोसी। ठीक है, इमारतों का जो क्षरण हो रहा है वो हो रहा है किसकी वजह से, ठीक है, अम्ल वर्षा से। उसको क्या बोलते हैं, स्टोन लेप्रोसी बोलते हैं। समझ में आ गया होगा सभी लोगों के लिए, स्टोन लेप्रोसी ही बोलते हैं उसे जी। नेहा जी, दिव्यांशी जी, प्रतीक्षा जी, शिल्पा जी, करेक्ट हैं आप। राम सर करेक्ट हैं आप भी, है ना। सभी लोग 99% लोग सही हैं, स्टोन लेप्रोसी ही बोलते हैं उसे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच आर परमानेंट गैसेस इन एटमॉस्फेयर, विच आर परमानेंट गैसेस इन एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में स्थायी गैसें कौन सी हैं। वायुमंडल में स्थायी गैसें कौन सी हैं। विच आर परमानेंट गैसेस इन एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में स्थायी गैसें कौन सी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन,
कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन, या ऑक्सीजन या और मीथेन? फिर से बोल रहा हूं मैं, फिर से सुने जी, सभी के आंसर सही हैं। ठीक है, हाँ सजल सही बोल रहे हैं आप। बताएं, विच आर परमानेंट गैसेस इन एटमॉस्फेयर? वायुमंडल में स्थायी गैसें कौन सी हैं? नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन, चौथा ऑक्सीजन एंड मीथेन। सभी का आंसर आ रहा है। जितेंद्र जी, सतीश, कोकिल मैम, देव जी, नेहा जी, राम सर, सोना जी बी बोल रहे हैं, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन स्थायी गैसें हैं वायुमंडल में। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहे उपाध्याय सर, मतलब पहला बोल रहे कुछ लोग। बी नितेश सर, मीना जी बी बोल रहे, नीतू जी, काजुल जी। ठीक है, मैंने क्वेश्चन किया है, मोनिका जी बोल रही हैं विच आर, मैंने क्वेश्चन किया है विच आर परमानेंट गैसेस इन एटमॉस्फेयर? परमानेंट गैसेस कौन सी हैं एटमॉस्फेयर में? ठीक है, तो सभी का आंसर बी आ रहा है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। वेरी गुड, आंसर बिल्कुल सही है, सभी का आंसर बी ही रहेगा। हमें पता है नाइट्रोजन 78% होती है, नाइट्रोजन 78% होती है, और आपका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितनी होती है? ऑक्सीजन होती है आपकी कितनी? ऑक्सीजन 21%, मतलब 20.98% होती है। वेरी गुड, अपर्णा जी, रितु जी, आकाश सर, शिवानी जी, मोनिका जी, अंजुम जी, कांत सर, वेरी गुड। खुशबू मैम, करेक्ट है आंसर। आंसर है आपका नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जी, वेरी गुड, है ना। सभी लोग वीडियो को शेयर करते जाएं, जो भी लाइव आते जा रहे हैं वीडियो को शेयर करते जाएं, जिससे आपके फ्रेंड्स तक भी पहुंच जाए वीडियो। सुरभि जी, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, वेरी गुड, है ना। श्वेता जी, कमलकांत जी, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आसान सा क्वेश्चन बताएं, आसान सा क्वेश्चन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परमानेंट गैसेस की बात कर रहे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड परमानेंट गैसेस नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होगा पूजा में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन इटली में रक्त वर्षा के लिए उत्तरदायी है? बताएं, फिर मैं इसका डिटेल बता दूंगा। निम्न में से कौन इटली में रक्त वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन दे रहा हूं, सिमू, सामून, सिराको या सामल। निम्न में से कौन इटली में रक्त वर्षा के लिए उत्तरदायी है? सिमूम, सामूम, सिराको या सामल। पढ़ा होगा आप लोगों ने, इसकी मैं डिटेल में समझा दूंगा अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो, लेकिन जिसको पता है वो आंसर करें। इटली में रक्त वर्षा के लिए उत्तरदायी है, कौन है? सिमूम, सामूम, सिराको या सामल। देव सर, संजय जी का आंसर आ गया सी, सिराको। शिल्पा जी सिराको बोल रहे हैं।